राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे पापा यहाँ पे आए हैं, वो हमें बहुत परेशान करते हैं, बहुत दारू पीते हैं और बहुत मार पीट भी करते हैं। कहाँ पिताजी आपके? वो आए हैं उधर बैठे हुए। जाओ बात कराओ तुरंत फास्ट। कहाँ हैं इनके पिताजी? खड़े हो जाएं। गुरुजी वो मेरी मम्मी से अभी भी लड़ रहे हैं, बात करना नहीं चाहते आपसे। बात कराओ थोड़ी सी भैया। प्रिय साधकों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के इस अनूठे प्रश्नोत्तरी सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। ध्यान पूर्वक सुने और उनके अमृतमयी वचनों को अपने हृदय में संजो लें। ये हो गई 15-16 साल की। तो बेटा भी है? नहीं है, केवल एक बेटी है? 4। 4 बेटियां हैं। तो आप 4 बेटियों के पिता हो। ईश्वर ने आपको बेटियां दी हैं। बेटा होता है भाग्य से, पर बेटियां होती हैं सौभाग्य से। 100 मतलब 100। 100 मीन्स 100। एक भाग्य से बेटा और 100 मतलब 100 भाग्य से बेटी। तो आपको 4 बेटियां हैं, कहीं सी गम मैं तो आप शराब नहीं पीते कि बेटा नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर वो टेंशन नहीं देते हैं। कभी काम में बात प्याज से नहीं कहेंगी, लट तो जाएंगे, खबर नहीं पिया हो तो ही पिया हो जाएगा। ऐसा कौन? कर लिए कौन? जी लड़ी जी जी नहीं एक बात सब। क्या बेटी क्या कहती है? लोग यहाँ से घर से निकल जाओ, मारूंगे को जी चाहते हैं, उल्टा सीधा बोलती हैं। अच्छा ये बताओ, जब आप शराब पी के आओगे, सबको परेशान करोगे, तो सब तो यही कहेंगे ना कि जाओ। अरे आवाज उन्होंने कहा गुरुजी मैं तो करते ही आवाज निकाल जाऊँ, घर से पी को जाओ चुपचाप। अच्छा ये बताओ, आप शराब पीते हो तो शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। स्वास्थ्य के लिए सही है? नहीं गलत है सब। शराब पीने का कोई एक फायदा बता दो तो फिर हम भी पीने लग जाएंगे। नहीं हम भी पिया शराब? नहीं गुरु नहीं। तो अच्छा एक काम करो, अपनी बेटी को भी पिलाया करो शराब। शराब तो काफी। क्यों? बेटी को शराब पिलाओगे? नहीं क्यों नहीं पिलाओगे? अब हमें भी जिज्ञासा शराब पी के। आपकी बेटी को शराब क्यों नहीं पिलाओगे ये बताओ? क्या बताएं? क्योंकि शराब गलत है ना? हाँ गलत है। तो जब शराब गलत है आपकी बेटी के लिए, तो आपके लिए सही कैसे होगी? हमारी जिंदगी खराब होगी जब शराब के चक्कर में बहुत नीचे। अभी जिंदगी खराब नहीं हुई। अभी कितने साल के हो? 40 साल के। तो अभी खराब नहीं हुई, अभी तो हो, स्वस्थ हो, जिंदा हो। अभी भी अक्ल आएगी, आपको छोड़ दोगे तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। 2-3 बार तो मेरा दिमाग खराब हो गया, तो पागल खाने में डाला ये लोग सब घर वाले ले जाके। तो आप पागल हो गए थे? हाँ 2 बार। तो शराब ने देखो आपको पागल कर दिया। शराब ने आपका देखो सब कुछ बिगाड़ दिया। जो पैसा शराब में खर्च करते हो, उसी से अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, अपना नाम कमाओ। उससे ठीक होगा कि शराब पी के पागल हो जाना सही है? तो इन्होंने समझा, जिन्हें प्यार से बोलकर आज तक ना 4 लड़की ना लड़की सही बोले को, ना घर वाली। आज जूता धरी ना यहाँ से निकल, कल रोड पर डला रहा तो चदरा भी नहीं दिया, सोने को चदरा भी ले जा। अपनी सफाई तो बता देती है, 4 जगह बैठ नहीं तो आपको भी तो अच्छे से रहना चाहिए ना। कोई पत्नी क्यों निकालेगी अपने पति को? कोई बेटी क्यों डांटेगी अपने बाप को? बेटियां तब बोलती हैं जब बाप गलत होता है। तो आप गलत शराब कितने की पी जाते हो रोज? 500 चले आए, 400 चले आए, तुमको तो 1000 चले आए, तुमको हो नहीं तो कुछ नहीं पिया। तो 1000 रुपए की शराब यदि रोज पियोगे तो बच्चियों का कैसे भविष्य बनाओगे? कैसे पढ़ाओगे लिखाओगे? चलो अब नहीं पियेंगे। सही, पहले पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे। गुरुजी पक्का वादा नहीं पियेंगे, पर जिन समझा देना अच्छी तरह ही नहीं समझा देना। नहीं, पहले मैं उनसे बात करूं, अभी आपके बाद उनसे पे आऊंगा। पहले मुझे पक्का वादा करो। मैं कैसे मानूं कि आप शराब नहीं पियेंगे? गुरुजी अगर मैं नहीं पियाऊंगा, कान पकड़ लीजिए बस। सही पक्का? पक्का वादा कर दिया मैंने, इनको अच्छी तरह समझा देना। सुनो पहले और लो माइक। मैं विश्वास कर लूं आप पर? हाँ कर लो। तोड़ोगे तो नहीं? तो सब लोग फिर ताली बजा दो इनके लिए। अब नहीं पीना। कोई कितना भी कहे, शराब की कितनी भी तलब लगे, कितनी भी इच्छा हो, तो आप चुपचाप कथा सुनना। 10 दिन 20 दिन बाद अपने आप इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और शराब नहीं पीना। नहीं पिएंगे, मैं महीना 2 महीने पीछे फिर आ जाऊंगा घूमे। हाँ रोज आया मतलब आते रहा करो। शराब आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और आपको उससे जीत करके दिखाना है। दिखाओगे? दिखाऊंगा। अब पत्नी से बात कराओ। खड़े रहो यहीं। हाँ गुरुजी राधे राधे। ऐसे डांटती हो? खड़े रहो। महाराज जी राधे राधे। तो ऐसा काहे डांटती हो राधे राधे? महाराज जी इन्हें बड़ी मुश्किल, यहाँ इनके कांटे हैं। ये कह रहे हैं मेरे 2 दिन जेल से कटे हैं, मुझे किराया दे दे मैं घर जाऊँ। अब हम बेटियों को लेके आए, इनको लेके आए, अभी इनको 20 दिन हुए पागल खाने से आए। ये महाराज जी किसी से कर्जा कर लेते या चोरी करके पीते हैं तो हम लोग डांटते हैं।
अब महाराज जी मुझ पे कितना वजन है, घर का करती हूँ, ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, फिर रात दिन करती हूँ। अच्छा, तो ये आपसे पैसा मांग मांग के पीते हैं? नहीं दे तो रास्ते में मारते हैं, घर पे मारते हैं, तो वैसे हम इनसे बहुत परेशान भी हैं। अब ये कह रहे हैं नहीं पिएंगे। अब देखो, तुम अपनी पत्नी को मारते हो। श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी का ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चियों को पढ़ाना है, बच्चियां पढ़ रही तो कहते हैं पढ़ाना जरूरी है क्या? अपने जितनी ओढ़ने को महाराज जी मैं एक टाइम खाऊंगी, लेकिन मुझे बच्चियों का IAS IPS पढ़ाना है। हाँ, बनाना चाहिए, क्योंकि जो मैं न सहे, मेरी बेटियां न सहे। समाज में आप देख रहे हो कितना माहौल बिगड़ रहा है इस दारू से। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ मैंने जो जुल्म सहे, जो मेरी बच्चियां न सहे। मेरी बेटी बड़ी वाली 11वीं में। शराब ने कितने घर बिगाड़े हैं, फिर भी पिक्चर बनाने वाले कहते हैं शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो। आज तक उन्होंने एक पिक्चर बना के नहीं कहा कि शराब क्यों पीते हो। दूध चढ़ाते हो इसकी पिक्चर बना दी, शराब क्यों पीते हो इस पर कोई फिल्म नहीं बनाई आज तक। हमारा जी ये बेटी बड़ी वाली मेरी 11वीं में, और तीनों बेटियां हैं, एक 6 में। कृष्णा करिए मेरी हम लोग रोते हैं, रात को खाना भी नहीं खाते। अभी करवा चौथ पे हमने व्रत रखा, इनने मेरे बाल उखाड़े, बेटी को गला दबा के पीटा, सबको पीटा, और एक बाबा की पिटाई की इनने। खुद ही तो लेके आए, खाना खिलाए, और संत को मारना क्या सही है? आप बता, अच्छा ना बने तो उससे मत बोलो, किसी को सताना अच्छी बात नहीं। हमें यही समझाते, दुआएं मिलेंगी, बद दुआएं मिलेंगी। चलो भैया एक बार और बात कर लो मेरे से। खड़े हो जाओ महाराज जी, आप कहते अरे हो यहाँ लेके सुनो, आना, तो हम लेके आए इनके। अरे यहाँ पकड़ो उसको, भैया को बात कराओ, बात कराओ। सुनो भैया, ओ भैया बात करो हमसे। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुरु महाराज झूठ बोले नहीं का सर, झूठ। अच्छा चलो, झूठ बोल रही हम मैंने कहा एक बार कुछ गलती करता है, रोती है, फुफुरा जी शक्ति जी नहीं खा रही, मजा मजा आ रही है, भूख आती है। सुनो सुनो, सबको रोका दिखा दिया, अच्छा ये बताओ स्त्रियों को मारना सही है? मैं विष्णु भगवान की कसम कहा कहता हूँ, आज से 10 साल पहले मारू, अब 5-6 साल तो हाथ भी नहीं लगाया, सब पोपट लीला जी पोपट। 5 साल पहले मारे थे, अब नहीं मारते? नहीं, मैं हनुमान जी कसम कर रहा हूँ, बोलो। चलो अब नहीं मारना, नहीं मारना, आगे भी मत मारना। नहीं। देखो, स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। नहीं। और परिवार आपका है, बनाओ तो आपका बनेगा, बिगाड़ो तो आपका बिगड़ेगा। अच्छा ये बताओ, बनाओगे तो आपका बनेगा कि नहीं बनेगा? सही बात। और बिगड़ेगा तो किसका बिगड़ेगा? हमारा बिगड़ेगा। इसलिए जय टेंशन में बहुत ज्यादा पिया, तो लोग पी के घर से इन्हें कहाँ तक खाना भी नहीं देती, बोलो नहीं पी गए तो निकल यहाँ से घर से। अब आपको सुनो, 8 दिन अब आपको गरम गरम रोटी मिलेंगी, ताजी ताजी। कबू ना मिलता जी, इन्हें कबा दूसरे तेल लगाएंगे, मैया बेटियों का जी धंधा है। क्यों गरम गरम रोटी क्यों नहीं देती हो इनको? महाराज जी खाना बनाते जैसा हम खाएंगे वैसा ही तो खिलाएंगे। जब तुम राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आपकी मैं ना लॉकडाउन के पहले से कथा सुन रही हूँ आपकी मैं। बाकी आपकी मैंने कथा सुनी ना तो मेरी ज़िंदगी में इतना बदलाव आ गया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। गुरुजी आप बोलते हो कि ना माता पिता मतलब भगवान की सेवा मत करो चक्कर, बाकी माता पिता की सेवा करो। बाकी मैं हमको सास ससुर ने हम लोगों को अलग निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। भाई को किसने? सास ससुर ने आपको घर से निकाल दिया? हम तीनों को मेरे पति मेरे बच्चे। तो क्या करते हैं आपके पति? मेरे पति को गुरुजी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, तो पिता ने क्यों निकाल दिया? ससुर जी ने निकाल दिया गुरुजी, बोले हमको जरूरत नहीं है तुम्हारी। बोले तो और भी बेटे हैं उनके? हाँ 2 भाई है और 2 बहनें हैं, बाकी छोटों वाले को ना अच्छे से रखते हैं वो। बाकी गुरुजी मेरे शादी को 14 साल हो गए, बाकी मैंने ना उनको ना कभी गलत शब्द नहीं बोले, मैंने उनको ना मेरे माँ बाप ही माने हैं। मैंने कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि बड़े बेटों को कम प्यार करते हैं, छोटों को ज्यादा। कई बार ऐसा होता है। सबसे ज्यादा नुकसान में कौन सा बेटा होता है? मंझला। और गुरुजी या तो बड़ा लाडला होगा या छोटा। गुरुजी मंझला जाए बट्टे खाते में। तो ये माँ बाप का एक तो इतने बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए, और जब करो तो फिर प्यार बराबर रखो। गुरुजी हमें ना 5:30 बजे उठ जाते हैं। बाकी हमारा जो सिद्धांत माता ये पिता, है। कई बार बच्चे गलत नहीं होते, कई बार किसी केस में माँ बाप गलत होते हैं। तो जब बच्चे गलत करते हैं माँ बाप के साथ तो वो पाप के भागीदार होते हैं।
और जब माँ बाप बच्चों के साथ गलत करते हैं तो माँ बाप भी पाप के भागीदार होते हैं। और मैंने उनको ही अपना माता पिता माना था, बाकी उन्होंने मेरी कदर नहीं करी। मैंने गुरुजी मैंने आज तक उनको गलत नहीं बोला, मैंने उनको मेरे माता पिता ही माने। आप इतना परेशान ना हो, पति से कहो मेहनत करें, अपना कमाओ खाओ। गुरुजी ऐसा हुआ कि क्या बोले, ससुर बोलते हैं कि बोले बेटा इसके पापा को कि बेटा अपन शादी करते हैं, ननन की भांजी की शादी करी। गुरुजी मेरे पति है ना ब्याज से पैसे लेके आए 10% के, बाकी ना ये बोलते हैं कि दोनों मतलब कर्जा चुक जाएगा ना जब तक कोई अलग अलग नहीं होंगे। बाकी है ना पूरा कर्जा हमारे पे सौंप दिया और है ना छोटे वाले बेटे का कर्जा चुका दिया। बाकी आज ऐसी स्थिति हो गई गुरुजी कि हमारे घर पे कोई नहीं आता, एक बच्चा नहीं आता है। 6 महीने हो गए बात को, ये तो अपमान करके हमको निकाला है घर से। बाकी मैंने ना, तो अभी कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ रहती हूँ गुरुजी, मैं परदेसी पूरा रहती हूँ गुरुजी, किराए से रहती हूँ मैं, किराए से। और मैं ना स्कूल में बच्चों की सेवा करती हूँ, नर्सरी क्लास के बच्चों की। तो आप मेहनत करो, पति भी मेहनत करें, पैसे जोड़ो, और देखो समय सबका बदलता है, चिंता ना करो। आप भी एक दिन इतने सफल हो जाएंगे कि दुनिया देखी कि हाँ आपने मेहनत करके सब बना लिया। और गुरुजी कोशिश करो, मेहनत करो। गुरुजी मैंने ना मेरा पति की भी सुबह 5:30 बजे उठती हूँ, गौशाला में जाती हूँ, गौ माता के चरण दबाती हूँ, चारा डालती हूँ मैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ। आप अपने धर्म के रास्ते पर चलते रहो, किसी का बुरा ना सोचो, भगवान आपके साथ हैं। बाकी गुरुजी हमने ये सोच लिया है कौरवों ने पांडवों को भी, उनके भी सारा धन हड़प लिया और वनवास निकाल दिया, वनवास दे दिया। लेकिन क्या हुआ, भगवान किनका साथ दिए? उन्हीं का साथ दिए ना। इसलिए भगवान को पता है कि सही कौन है, गलत कौन है। मैं इसके पापा को यही बोलती हूँ कि देखो अपने घर पे कोई नहीं आ रहा है ना, कोई अपन को नहीं मतलब है किसी से, अपन भगवान में ध्यान लगाओ, उनको अपना परिवार मानो अपन। हाँ, अपनी स्थिति सही होगी तो ऑटोमेटिक खुद अपने करने आएंगे। सुनो, लोग घर में किसके घर आते हैं? जिसके। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। हम बिहार से आए हैं, मुजफ्फरपुर से। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे घर में किस बात का दुख है? बहुत भारी दुख है। हम बताते हैं। बोलो मेरी माँ। मेरे 2008 में लड़का 35 साल का था, गुजर गया। ठीक है। अभी और मालिक थे तो वो 72 साल के थे, तो वो तो समझिए समय उनका हो गया था, तो वो गुजर गए। ठीक है। और अभी 2023 में छठ के दिन मेरा पोता 21 साल का था। क्या हो गया उसको? खत्म हो गया। क्या हो गया उसको? वो अचानक इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए चेन्नई गया था। चेन्नई में क्या हुआ हमको नहीं पता है। कितने बेटे हैं आपके? 2 है, एक बेटा यहाँ है। यहाँ ये बेटे आपके बड़े हैं? हाँ, नहीं छोटा है, बड़ा छोटा। चला गया। बड़ा वाला के लड़का था वो। तो बड़े वाले के लड़के कितने थे? 2 थे। एक है? एक है। वो क्या कर रहा है? वो छोटा है, अभी इंटर में पढ़ रहा है। इनके कितने बेटे हैं? एक लड़की है। एक लड़की है। हाँ। और गुरुजी हम सपना में अपना मायके से लेके और अपना ससुराल तक, जेठानी जेठ और मायके के जितने आदमी हैं सबको हम मरे हुए आदमी का सपना बहुत देखते हैं। और उसके बाद हम विधवा को खूब देखते हैं। और माने विधवा आदमी 4 आदमी मिल के उजरा साड़ी पहन के रो रहा है, कान रहा है, माने अजीब से हम सपना देखते हैं। ऐसा सपना ये संकेत कर रहा है कि आपके अब बेटा तो ये बच्चे हैं, ये तो इनको बोलना कि गया श्राद्ध करें आप अपने पिता, अपने दादा परदादा का, और हो सके तो भागवत जी का पाठ, पोथी पाठ कराएं ताकि उनकी सदगति हो। गुरुजी तो माँ जब तक रहता है तब तक गया कैसे जाएगा? नहीं। हाँ। तो आप तो हैं पिता, आप इनके पिता तो नहीं है ना? तो पिता का श्राद्ध तो होगा ना? आपका तो है, आप तो अभी हो ना, तो आपका नहीं। माने ई करेगा तो माँ जीवित है तो नहीं ना गया जाएगा? नहीं, जा सकते हैं। जा सकते हैं, पिता का तो करेंगे ना। हाँ। वैसे अभी कितने साल हो गए इनके पिता को गए? 7 से 8 साल हुआ है। 8 साल हो गए। हाँ। हाँ, तो फिर पिता का करें, ये पिता का करें और दादा का करें। और दोनों बेटा 35 साल का, 21 साल का पोता था, दोनों गया। वो तो जब करेंगे तो वो सबको मिलेगा ना उसका पुण्य। सबका अकाल मृत्यु हुआ। अकाल मृत्यु मेरे घर में होता है। उनके नाम से जब करेंगे तो वो सबके पुण्य से उनको मिलेगा। अच्छा गुरुजी, एक बात हम सपना में दिन में देखे थे, जो भूरा रंग का गाय है, खूब सुंदर मस्त गाय है, उसके बछड़ा है संग में। तो हम सपना दिन में देखे।
एक दिन माला कर रहे थे भगवान के पास पूजा करके, तो वो देखे थे जो उजला गाय है, पतले गाय है, उसको खूर काला है, चारों पैर के खूर काला। श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी का ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। के कुत्ता के देखे थे, कुत्ता, कुत्ता, हाँ कुत्ता देखे थे। एक दिन आपने कुत्ता देखा, एक दिन आपने गाय देखी।